नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और आज हम बात करेंगे कुछ उन स्टॉक्स के बारे में जिनको लेके ब्रोकरेज हाउस की कुछ रिपोर्ट्स आई है। और ये वो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में अक्सर आप चर्चा भी करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा करते हैं। खासतौर पे आप ये भी जानना चाहते होंगे कि इन स्टॉक्स में अब आगे का राय क्या है और आगे इन स्टॉक्स में क्या हो सकता है। उन स्टॉक्स के नाम है PFC, टाटा पावर, LIC हाउसिंग फाइनेंस, सुज़लोन एनर्जी, श्री सीमेंट और लुपिन। ये कुल वो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में ब्रोकरेज हाउस की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से आज हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PFC के बारे में। PFC पर CLSA की एक राय आई है, रिपोर्ट आई है, उनका नोट आया है और उसमें उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि ये शेयर आउट परफॉर्म कर सकता है। जो टारगेट है इसका 610 रुपये प्रति शेयर है। और वजह क्या है आउट परफॉर्मेंस की? क्वार्टर 1 में जो नेट मुनाफा है वो Y-on-Y बेसिस पर करीब 24% बढ़ा है और फॉरेक्स गेन की वजह से जो मुनाफा है वो अनुमान के मुकाबले 5% ज़्यादा है। तो जो लोन ग्रोथ है उसमें 10 साल की जो सुस्ती थी उसके बाद वो सुस्ती कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और मैनेजमेंट जो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है। तो ये कुल PFC को लेके नोट है CLSA का। वहीं PFC पर बर्नस्टीन की राय भी आई है। उन्होंने भी इसे आउट परफॉर्म दिया है और उसका टारगेट रखा है 620 रुपये। उन्होंने कहा कि लोन बुक में तिमाही आधार पर जो गिरावट है वो निराशाजनक रही है, लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस है वो अच्छी दी है। उनको लगता है कि जो प्रोविज़न में जो रिवर्सल को लेकर विजिबिलिटी की बात कही जा रही है वो हो सकती है और KSK प्लांट के लिए अच्छी बिल्ड मिली है। तो कुल मिला के ये राय है बर्नस्टीन की PFC पर। अब हम बात करते हैं टाटा पावर की। जी हाँ, ये वो स्टॉक्स है जिसने कुछ काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं पिछले एक साल में। टाटा पावर पर CLSA की राय आई है। उन्होंने कहा कि ये अंडर परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में और जो इस स्टॉक्स का टारगेट उन्होंने रखा है वो 297 रुपये प्रति शेयर रखा है। और वजह क्या है? वजह ये है कि जो कोयला का मुनाफा है वो साल दर साल आधार पर करीब 70% तक फिसला है। और जो कंपनी की यानी टाटा पावर की जो रिन्यूएबल एनर्जी IPP बिजनेस है उसमें भी करीब 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। और उनका ये भी कहना है कि अगर PE के लिहाज से देखें तो ये स्टॉक्स महंगा नज़र आ रहा है। फिलहाल ये 35x पर ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिला के टाटा पावर पर ये जो राय है ये उनकी अंडर परफॉर्म की राय है। अब टाटा पावर पर जेफरीज ने भी अपनी राय दी है। टाटा पावर पर जेफरीज की राय भी अंडर परफॉर्म की है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा टारगेट बढ़ा दिया है। उनका टारगेट रखा है 325 रुपये। उनका ये कहना है कि क्वार्टर 1 का जो मुनाफा है वो मात्र 13% रहा है और मैनेजमेंट ने FY25 के लिए करीब 2000 करोड़ का गाइडेंस दिया है। तो आगे चलकर सोलर रूफटॉप और EPC में जो रिकवरी होने की उम्मीद है वो हो सकती है, जिसकी वजह से ये गाइडेंस दिया गया है। तो कुल मिला के इन्होंने जो टारगेट रखा है 325 रुपये का रखा है जेफरीज ने टाटा पावर पर। अब हम बात करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस की। LIC हाउसिंग फाइनेंस पे मॉर्गन स्टैनली की एक राय आई है। उन्होंने कहा कि अंडर वेट है और इनका टारगेट रखा है 550 रुपये। उन्होंने ये कहा है कि दरों में कटौती की वजह से डाउनसाइड रिस्क है। हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहे हैं और अर्निंग विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी की उम्मीद जताई जा रही थी। और अब बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी पर। सुज़लोन एनर्जी पर मॉर्गन स्टैनली ने फिर से अपना नोट जारी किया है। याद कीजिए बिजनेस टुडे बाजार पे हमने आपको बताया था कि सुज़लोन एनर्जी पर जो मॉर्गन स्टैनली की जो राय थी वो करीब 60 रुपये थी और यह बढ़कर 73.4 रुपये प्रति शेयर हो गई है, यानी करीब 74 रुपये के आसपास है। उनका ये कहना है कि रिनोम एनर्जी का अधिग्रहण करेगी जो कंपनी ने ऐलान किया है और उसका फ़ायदा इसको मिल सकता है। तो कुल मिला के वैल्यूएशन भले थोड़े से महंगे नज़र आ रहे हो, लेकिन सुज़लोन का जो नया टारगेट है वो बढ़ा दिया गया है। अब हम बात करते हैं श्री सीमेंट की। श्री सीमेंट पे नोमुरा की राय आई है और नोमुरा की जो राय है वो है बाई की कॉल आई है और टारगेट रखा है 33,400 प्रति शेयर का। और नोमुरा का कहना क्या है? नोमुरा का कहना ये है कि जो कंपनी क्षमता विस्तार कर रही है FY26 में, उससे श्री सीमेंट की जो क्षमता है वो 74 मीट्रिक टन पहुंच जाएगी। और फिलहाल ये एक साल का अगर फॉरवर्ड EV या EBITDA देखें तो वो 17.5 गुना पर ट्रेड कर रहा है। तो कुल मिला के जो टारगेट रखा है श्री सीमेंट का नोमुरा ने वो 33,400 रुपये प्रति शेयर रखा है। वहीं अब एक आखिरी शेयर हमने आपको बताया था हम सारे शेयर डिस्कस करेंगे। लुपिन पर भी नोमुरा की राय आई है।
उन्होंने बाई की कॉल दी है, शेयर का टारगेट रखा है 1952 रुपये प्रति शेयर। क्या कहना है नोमुरा का? नोमुरा का कहना यह है कि क्वार्टर 1 के दौरान सभी मार्केट्स में मजबूती रही है, एबिटा मार्जिन में विस्तार है और एबिटा मार्जिन साल दर साल यानी YoY बेसिस पर जो है 527 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। तो कुल मिला के जो कंपनी के पास जो डेट है वो 48 करोड़ का है और उसके मुकाबले जो कैश है यानी कि डेट टू कैश रेशो की अगर हम बात करें तो 19 करोड़ का कैश है। तो कुल मिला के उन्होंने इस पर बाई की कॉल दी और टारगेट रखा है 1952 रुपये लुपिन पर। तो आज हमने आपके साथ सारे शेयर डिस्कस किए। हमने वो शेयर डिस्कस किए जिनके बारे में आप जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से शेयर हैं जिनके बारे में ब्रोकरेज हाउसेज के नोट आए हैं। तो जिसमें आया है PFC, टाटा पावर, LIC हाउसिंग फाइनेंस, सुजलोन एनर्जी, श्री सीमेंट और लुपिन। तो वो तमाम शेयर थे जिनके बारे में ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई, वो आज हमने आपको बताई, आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो या अगली जानकारी आप वो क्या चाहते हैं जो बिजनेस टुडे बाज़ार पर हम आप तक पहुँचाएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।